इसीलिए तो माफी मांग रही हूँ मैं तुमसे यार। इस सब में हम दोनों की दोस्ती का क्या कसूर है? नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ किसी का भी कोई कसूर नहीं है। पर बात ये है जोया, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे सुबह की याद आती है, तो इसीलिए मैं हम दोनों के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रही हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकूँ, जो कि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ठीक कहता है सुबह, ढीठ हूँ मैं, पर अब इस ढीठ को ना अकल आ गई है। मैं अपने माँ बाप को और तकलीफ नहीं दे सकती, वो पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं मेरी वजह से। तो आई एम सॉरी जोया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है, क्योंकि प्यार करने की गलती मैंने की, एक्सपेक्टेशन रखने की गलती भी मेरी थी, और खुशफहमी भी मैंने ही पाली। तो मैं इन गलतियों से ना निकलना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप दिस। ज़ेबा बाजी। अरे तुम? सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ेबा बाजी, ऐसी भी क्या बेरुखी, आपके हमसे नाराज हो गई हैं? अरे नहीं नहीं, इससे कोई बात नहीं, तुम्हारा तो बड़ा सहारा था वहाँ, बस मेरा वहाँ से दाना पानी उठ गया। जी, मुझे पता चला आपके और जामी भाई के डिवोर्स का। हाँ, डिवोर्स हो गया। तुम बताओ, तुम कैसे हो? वर्दा कैसी है? वर्दा ठीक है, अपने माँ बाप के घर पर है। अब मेरा और उसका भी डिवोर्स होने वाला है। अरे क्यों, क्या हुआ? बाबा जी, मेरे पास इस क्यों का जवाब नहीं है। बस कह सकते हैं कि मैं उनके मयार पर पूरा नहीं उतर सका, या तवफ़्क़ात पर। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम इतने अच्छे बेटे हो, अच्छे भाई हो, जिम्मेदारियां उठाते हो, एहसास करने वाले हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम बीवी का अच्छा से ख्याल नहीं रख सकते? शायद उनके ख्याल की डेफिनेशन अलग है। ज़ेबा जी, आप आए ना किसी दिन घर पर। मैं वर्दा से बात करके देखूंगा, तुम कहो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ों पर सब्र कर लिया है, समझौता कर लिया है, अलहदगी से भी कर ही लूँगा। एक अच्छे मर्द और शौहर का हर फ़र्ज़ अदा किया है मैंने, उससे बढ़कर करने की कोशिश की है जो मैं कर सकता था, लेकिन कुछ औरतें और उनकी डिमांड्स मर्द को थका देती हैं। वर्दा ने मुझे थका दिया है। मुझे लगता था शादी बड़ी आसान चीज़ है, मैं जिस तरह अपनी माँ और बहन को खुश रख लेता हूँ उसी तरह बीवी को भी रख लूँगा। एक बीवी मांगती क्या है? प्यार, तवज्जो, एहसास, ख्याल, कद, कफालत, ये सब कुछ दूंगा उसे, तो वो क्यों खुश नहीं रहेगी मुझसे? कैसे नाराज़ हो सकती है? मैं गलत था ज़ेबा बाजी। कुछ औरतों को शौहर की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए उनके बाप और भाई काफ़ी होते हैं। और जितनी देर में अपनी ज़िंदगी में माँ बाप और भाई को रिप्लेस करने पर तैयार होती हैं, तब तक वो मर्द के दिल से निकल चुकी होती हैं। मैं और आप शायद एक ही कश्ती के सवार हैं, सिर्फ जेंडर मुख्तलिफ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। नासिर बेटा, सुबह सबसे पहले उठ के बकरे का सदका निकालो। शादी के फौरन बाद अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। अल्लाह मेरे बच्चों को नजरे बद से बचाए। वैसे अम्मी, अभी डॉक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद सबसे पहला काम हमने यही किया है। और वैसे भी अनीला के अम्मी अबू ने आज ही सदका निकाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। बिल्कुल मेरी जान,
तुम जाकर आराम करो और अपना ख्याल करो। और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जरूर आंटी। ठीक है, जाओ। थैंक यू। लेंगे। दनीन, क्या हुआ तुम्हारी भूख को? क्या हुआ मम्मा, खा तो रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी डाइट इतनी कम तो नहीं है। बेटा अगर पसंद नहीं आ रहा है तो बाजार से कुछ मंगा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं बाबा, बाहर से कुछ भी मंगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि क्यों ना हम एक बार बात कर ले सुबह से। प्लीज पापा, नहीं, मैं अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। बेटा सुब बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तमीज का लड़का है, वो क्यों इंसल्ट करेगा मेरी और तुम्हारी मम्मा की? जैसा भी है, आप बस उससे बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग जेबा से बात कर लेते हैं। नहीं मामा, आप उनसे भी बात नहीं करेंगे। देखो बेटा, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है। तुम जानती हो जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तुमने कोई चीज पसंद की हो और वो हम तुम्हें लाके ना दे सके हो। चीज और इंसानों में बहुत फर्क होता है बाबा, और ये मैं अब समझ गई हूँ। अब तहा को हाँ कर दें। दनीन, ये छोड़ के चली गई है ये। कुछ करना पड़ेगा। खाला के घर क्यों नहीं जा रहे? रोज फोन करती है मुझे। मुझे भी कर रही है रोज फोन, लेकिन क्या करूं जाके उनकी तरफ। बात तो हो सकती है। क्या बात करनी है उनसे? जिस इंसान ने पूरी जिंदगी गुजारी हो किसी मसले के बगैर, उसको एक मसले से भरे हुए इंसान का क्या पर्सपेक्टिव समझ आना है? अम्मी, क्या बात करूं उनसे मैं? खफा हो जाएंगे वो। हो जाए खफा, फिर थोड़ा टाइम हो जाए खफा, फिर मनाऊंगा उनको जाके ऑब्वियसली। और दनीन, दनीन ख्वाबों में आने वाली परी है, उसको वो ही रहने दे। आपका नादरा का काम हुआ है? नहीं हुआ अभी तक तो एक रेफरेंस मैंने ढूंढा है, वो उसके थ्रू करवा सकते हैं। बताना मुझे, आप मैं आता हूँ।